हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो पिछले साल पेपर हुआ था सेट सी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान मुख्य परीक्षा 2023। इसी आधार पर आपका इस वर्ष भी पेपर बनेगा, तो आपको इस पेपर को देखने की अति आवश्यकता है। मैं इसमें आपको नक्शा भी दिखाऊंगा पेज से किस प्रकार आपको नक्शा भरना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले निर्देश दिए जाएंगे, आप इनको पढ़ लीजिए और हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। इसमें आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। या आपका 6 नंबर का है। देखिए इसमें है पहला, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ तो कब हुआ था? 1797 में। ये आपका इसका आंसर हो जाए। और इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा है, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। देखिए दूसरा देखिए। तीसरा देखिए आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो देखिए पहला है, बहुउद्देशीय परियोजना जल की आपूर्ति कमी होती है, ये आपका सही है। दूसरा ये आपका सही है। ये आपका तीसरे वाला इसका आंसर हो जाएगा ए। ये तीनों आपके सही है, ये गलत है, तो आपको यही छांटना था कि तर्क नहीं है। तो तर्क कौन सा नहीं है? इस 7 नंबर का तर्क नहीं है। देखिए ये रहा आपका, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है जिसकी फलियां होती हैं? फलीदार का मतलब वही है। तो इसमें हो जाएगा आपको मोटे अनाज के तो फलियां नहीं होती। तिल में फलियां नहीं होती। ज्वार। देखिए इसमें हो जाएगा दाल की फलियां होती हैं जो आपने देखी होगी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए आपका है 5वां है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए आपका ये रहा आपका 6वां एवं आखिरी विकल्प, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में से नहीं जुड़ा? तो मध्य प्रदेश जुड़ा है, गुजरात जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अब देखिए आपके दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं। पहला है, तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा सेवा क्षेत्र। दूसरा है, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो जमा देने पर जो ब्याज मिलता है उससे अधिक ऋण पर ब्याज लेते हैं। तीसरा देखिए, बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब ये देखिए आपका ये रहा चौथा, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है, तो प्रकृति पूजा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 5वां है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी, तो इसका हो जाएगा रिंडर पेस्ट। इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे 6वां आखिरी, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय औसत आय को कहा जाता है। अब ये आपके 2 नंबर खालिस्तान हो गए। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए आपके तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, तो हम सबसे पहले इनको मिलाकर देख लेते हैं। ये आपकी 6 नंबर की रहेंगी। देखिए पहला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919। दूसरा देखिए जम्सबार्ड, इसका संबंध हो जाएगा आपका गुरुग्राम। तीसरा संघ सूची, इसका हो जाएगा संबंध प्रतिरक्षा से। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग, तो इसको हो जाएगा भाप इंजन उद्योग। अब देखिए कृत्रिम पत्तन आपका चेन्नई। और 6वां है नेपोलियन की हार, तो 1815 में नेपोलियन हार गया था। अब देखते हैं अपन इसके आगे। यहाँ पर देखिए आपके चौथे क्वेश्चन में सत्य पूछे गए हैं। तो आपका पहला सत्य है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो ये आपका गलत है भाई, एक नदी पर पत्तन बना हुआ। ये आपके 6 नंबर के सत्य हैं। अब देखते अपन आगे। देखिए यहाँ पर दूसरा सत्य पूछा गया है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये आपका गलत है। असहयोग आंदोलन 1919 और खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अब देखिए आपका दूसरा देखिए तीसरा, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये आपका सत्य है। देखिए आपका चौथा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, ये आपका गलत है। दूसरा देखिए 6वां है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, ये आपका सत्य है, क्योंकि ये 2009 से लागू हुआ था, 2009।
अब देखिए आपके यहाँ से आ गया 5वां क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, पूरे देश के लिए बनाने वाली एक समान सरकार को कहते हैं। तो इसका आंसर हमें नहीं मिला, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? इसमें हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा देखिए, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दल द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? इसमें हो जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं? तो उसको कहते हैं प्रवास। अब देखिए आपका है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसमें हो जाएगा जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र। ये आपका कॉमा लगा के हैं। जाति के आधार पर समाज का विभाजन हो सकता है, धर्म के आधार पर समाज का विभाजन हो सकता है, रंग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। अब देखिए आपका है 6वां एवं आखिरी, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? कनाडा, अमेरिका, भारत। मैंने आपको 3 नाम बता दिए। अब देखिए यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 6वां क्वेश्चन है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो 95%। अथवा देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953। अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ 7वां, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? लिखिए। ये आपका 2 नंबर का है, आपको 2 नाम लिख देने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये रहा, 500 साल पहले कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? ये आपको कोई 2 लिख देने हैं। ये 8वां है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? अब देखिए आपका ये रहा 8वें का, तो बहुत सारे उद्योग में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी? अब ये आपका देखिए 19वां है, मुद्राकरण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? अथवा है, यूहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? ये आपके 9 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं अपन इसके आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। 11वां देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? लिखिए। 12वां है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? अथवा 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। इसमें हो जाएगा आपका टाटा, अडानी, रिलायंस। अब देखिए आपका 13वां इधर, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। अथवा है, सतत पोषणीय विकास क्या है? 14वां देखिए, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं। अथवा है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? 15वां देखिए, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? अब देखिए आपका 15वें का तो है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब यहाँ से हम देखेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका 16वां, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। अथवा देखिए, वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। 17वां देखिए, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। 18वां देखिए, भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो आपको बताना है। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए। अब देखिए आपका अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। 19वां प्रश्न है आपका, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। अथवा देखिए, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। ये आपके 19 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप देखिए आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न, व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। जो संघीय व्यवस्था है आपको उसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। अथवा है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इनको आपको बहुत ही अच्छे तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर है, खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं? जो खनिज हैं वो किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं? अथवा है, भारत में पाई जाने वाली लो एक्स की चाय पेटियाँ। देखिए अब 22वां क्वेश्चन, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। अथवा है, सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। ये आपके 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं अपन, ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है आपका नर्मदा नदी, दूसरा है शिलांग, और तीसरा है बेलाडीला, और चौथा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। अब देखिए अथवा में है ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा। ये आपके 4 हैं। मैं आपको नक्शा के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसमें नक्शा हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आपका यही पेपर आने वाला है, आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए।